हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू चार्ट चैनल का यूट्यूब चैनल। और ये हमारे इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट crypto and everything you need to know about crypto in order to create generational wealth in crypto। तो जिसके पहले हम अपनी वार्तालाप चालू करें क्रिप्टो के बारे में, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। वो डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, और खासकर यूट्यूब पे फाइनेंशियल एडवाइस देना क्रिप्टो रिलेटेड इलीगल है। सो अगर आपको कोई भी क्रिप्टो या कोई भी एसेट खरीदना बेचना है, तो उसके पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बिल्कुल 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 कंसल्ट कीजिए, उसकी राय बिल्कुल लीजिए। बिकॉज आई एम नॉट यू नो अलाउड टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस ऑन क्रिप्टो और ऑन एनी अदर फाइनेंशियल एसेट इधर ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो जब कि ये बात क्लियर है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रिप्टो पे। जी, तो हम बात करेंगे आज कुछ बेसिक रूल्स की। ठीक है, जिसमें से पहला रूल ये है कि इन्वेस्ट मनी विच यू आर रेडी टू लूज। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये point। मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो है 100 रुपये महीना। तो अब मुझे इन 100 रुपए में से लोग बहुत पूछते हैं कि 100 रुपये, ये 100 रुपये अगर मेरी इनकम है, तो मुझे उसमें से कितना परसेंट अपना क्रिप्टो में एलोकेट करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि मान लीजिए मेरी इनकम है 100 रुपये महीना। तो उसमें से मान लीजिए मैं 50 रुपए अपने जनरल एक्सपेंसेस पे स्पेंड कर देता हूँ। तो मेरे पास बचे 50 रुपीज। अब इन 50 रुपीज में से लेट से आई स्पेंड अनदर 20 रुपीज ऑन लीजर एक्टिविटीज, एंजॉयमेंट के लिए। मान लीजिए मैं मूवी देखने चला गया। मान लीजिए मुझे कोई ड्रेस बहुत पसंद आ रही थी, मैंने वो खरीद ली। मैं बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना चला गया, कुछ भी हो सकता है। वहां पे हमने 20 रुपीज और स्पेंड कर दी, तो हमारे पास बचे 30 रुपीज। वो 30 रुपीज में से लेट से आई इन्वेस्ट 20 रुपीज इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी में थोड़ा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने थोड़े पैसों की एफडी कर दी, थोड़ा पैसा मैंने रियल एस्टेट के लिए सेव कर लिया। ये सब होने के बाद मेरे पास बचे 10 रुपए। अब ये 10 रुपए अगर मैं खो भी देता हूँ आज की डेट में, तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो। एंड दिस इज द मनी विच आई शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। द रीजन बीइंग कि क्रिप्टो इज द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट। क्रिप्टो इज द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट इन द वर्ल्ड, एंड इट इज द मोस्ट रिस्की एसेट इन द वर्ल्ड। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू इट, आपको बहुत सोच समझ के पैसे लगाने चाहिए। द रिस्क in crypto is that you can lose all your money, and the reward is that you can create generational wealth। जनरेशनल वेल्थ क्रिएट आप कर सकते हैं क्रिप्टो के थ्रू। उसके बदले में वो पैसा जो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो खोना एक बहुत छोटा रिस्क है। दिस इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, तो अगर आप पहले रूल के साथ क्लियर है, विच इज इन्वेस्ट द मनी विच यू आर रेडी टू लूज, तो हम इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब एक स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसके थ्रू हम जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेंगे क्रिप्टो के अंदर। इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? स्ट्रैटेजी का नाम है 50-30-20 की स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करती है, इसकी एप्लीकेशन कैसे क्या है, इसकी इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इसके सबके बारे में हम इस चैनल पे कंटिन्यूअस बेसिस पे बात करते रहेंगे। बिकॉज यही स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अपनी लाइफ को एज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके रियल प्राइसेस ऑफ क्रिप्टो के साथ कनेक्ट करके आपको जनरेशनल वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाऊंगा। अब उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम 50-30-20 की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी का बेसिक रूल है कि आप 50% ऑफ व्हाटएवर मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, वो आप करेंगे बीटीसी में इन्वेस्ट 50%। नेक्स्ट 30% ऑफ योर मनी
Next 30% of your money which you're going to invest, you are going to invest it in Sol plus Ethereum. Solana plus Ethereum में आप next अपना 30% पैसा इन्वेस्ट करेंगे. Remaining 20% जो आपका पैसा है, that you can invest in remaining, बहुत important है ये लाइन, remaining altcoins in top 100. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टॉप 100 के बचे हुए जो भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी बचा हुआ 20% पैसा है. ठीक है, इसमें हम 1 रुपए भी अपना ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या ट्रेडिंग नहीं करेंगे 1 भी रुपए से. दिस एंटायर मनी दिस एंटायर मनी will be used not for trading purposes, but 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 in the way, in the manner that I have described, 15, 30, 20. Okay. तो अब आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा वो कॉइन टॉप 100 में है कि नहीं. बहुत इजी है. आप क्रिप्टो करेंसी की एक बहुत जानी मानी वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप. यहाँ पे जाइए. यहाँ पे वो आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 100 जो भी कॉइन्स है वो फर्स्ट पेज में ही दिखा देगा. देखिए यहाँ से पहले से चालू हो रहा है. बिटकॉइन $2.24 ट्रिलियन से यहाँ से चालू हो रहा है. आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तो आप आ जाएंगे टॉप 100 तक. आपको इसके बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि पहले ही एक काफी वॉलेटाइल एसेट है. टॉप 100 के बाद जाएंगे, बाहर जाएंगे तो और रिस्की हो जाएगा और आपके लिए पैसा इन्वेस्ट आपका खोना, आपका इन्वेस्टेड किया हुआ पैसा खोना इजी हो जाएगा. ठीक है. ऑल्सो आप क्रिप्टो में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिनकी आपको कल के ही दिन बहुत ज़रूरत पड़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी से 5 दिन बाद मेरी कॉलेज की फीस भरनी है, तो क्या ये पैसा मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूं? सवाल है. तो आपको इसका जवाब दिया जाएगा और जवाब बहुत इजी है. नहीं, मैं इस पैसे को क्रिप्टो में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूंगा. क्या मुझे 1 महीने बाद इस पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है? क्या मैं इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूं? ये सवाल है और इसका जवाब भी बहुत आसान है. नहीं. आप वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको देखने तैयार है. और आप कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड पैसा जो भी आपका रहेगा उसके ऊपर अपने बड़े लाइफ डिसीजंस बेस नहीं करेंगे. बिल्कुल भी बेस नहीं करेंगे. इससे मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, उसका कॉलेज चालू होने वाला है अगले 1 साल बाद. तो मैंने उसकी फीस जमा करने के लिए अभी 1 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं. क्या मैं इसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर लूँ और फिर उसके बाद उन पैसों से उसकी फीस जमा कर दूँ? ये सवाल है और इसका जवाब भी बहुत आसान है. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप बड़े लाइफ के जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ पैसे पे डिपेंड नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि आप ये पैसा कभी भी खो सकते हैं. ठीक है. तो अब हम वापस जाना चाहेंगे एक बार 50, 30, 20 की हमारी स्ट्रैटेजी पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में हम बार बार बात करेंगे. और एक्सेल अभी क्यों है हमारे पास इसके बारे में भी हम आगे तक बात करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैं इसको बोल्ड में भी कर देता हूँ एक बार. ये स्ट्रैटेजी हम टाइम टू टाइम इसके बारे में बात करते रहेंगे इस समय पे. दिस इज द स्ट्रैटेजी आई पर्सनली यूज, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस. नॉट आस्किंग यू टू यूज द सेम स्ट्रैटेजी. मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए हूँ. मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए नहीं. आई एम ओनली हियर टू शेयर माय नॉलेज. ठीक है. सो तो इतना क्लियर है. तो हम आगे बढ़ते हैं. हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन सीजन के बारे में. आप सभी को मालूम है ऑल्ट कॉइन सीजन क्या होता है. जब सारे ऑल्ट कॉइन्स पागलों की तरह, सारे क्रिप्टो करेंसीज पागलों की तरह एक पैराबोलिक मूव देती है. किस तरीके का पैराबोलिक मूव? एक बार एक एग्जांपल दे देते हैं. बहुत ही फेमस मीम कॉइन है एक, डोज कॉइन. इसका
एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, देखिए इस तरीके का जब पैराबोलिक मूव आता है तो इसको हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन सीरीज। तो हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए दिस इज द पैराबोलिक मूव ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी। तो मुझे भी पता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ तो वो आप बिना ऑल्ट कॉइन सीजन के जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपको भी मालूम है, इसीलिए आप मेरे चैनल पे आए हैं देखने कि आप कैसे इस ऑल्ट कॉइन सीजन से अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सके, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो ऑल्ट कॉइन सीजन है वो कैसे आएगा, कब आएगा, क्या वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, क्या वो चालू होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है, which is Bitcoin का dominance. If you don't know about this, it is very very important if you want to understand crypto, and if you want to understand altcoin season. बहुत इजी है, आप BTC.D डालेंगे तो आपको टॉप पे ये आ जाएगा, बिटकॉइन डोमिनेंस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का चार्ट दिख जाएगा। हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अभी के लिए इसको, और हम ये ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देख रहे हैं। तो उसके पहले हम एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा लेंगे विच इज EMA 20, 50, 100 एंड 200। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है बिटकॉइन की मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल क्रिप्टो की मार्केट कैप। सीधा सीधा मतलब है इसका। ठीक है। तो अब आपको एक चीज समझनी है, जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, बेहतरीन तरीके से गिरती है, तब तब एक ऑल्टकॉइन सीजन हम लोगों को आता दिखाई दिया गया है। ये चीज 2017 में भी हुई थी, 2017 के बुल रन में। ये चीज 2021 के बुल रन में भी हुई थी, और यही चीज इस बुल रन में भी होने वाली है। जी हाँ, देखिए ये 2017 का टाइम है, आप देख सकते हैं किस टाइम से डोमिनेंस नीचे गिरी थी। इस फेज में किस टाइप से डॉक्यूमेंट्स नीचे गिरी थी, और इसी टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स ने तबाही मचा दी थी, क्रिप्टो करेंसीज ने तबाही मचा दी थी। अब हम पढ़ते हैं एक बार 2021 के बुलन में। ये देखिए 2021 के बुलन में भी सेम चीज हुई थी। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ऑल्ट बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी थी, और इस टाइम पे भी ऑल्ट कॉइन्स ने पागलों की रैली करी थी क्रिप्टो करेंसीज में। तो अब सेम चीज आपको यहाँ कहीं होती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम। कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम। आई कैन नॉट गिव यू डेट कि ऑल्ट में चीज कब आने वाला है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कब आने वाला है। और हर वो व्यक्ति जो आपको बोल रहा है कि उससे मालूम है कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब आने वाला है, तो वो आपको पागल बना रहा है, क्योंकि धरती पे किसी को नहीं मालूम कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा, because there is no way, absolutely no way to। जी हाँ, तो अभी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है इट इज करेंटली एट 58.23। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 अगस्त 2025 को। अभी करेंटली आपको टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे 8:08 हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम कॉज। तो अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये एक टाइम था जब बिटकॉइन बेहतरीन रैली दे रहे थे अपने एक जब जब यहाँ पे एक शार्प फॉल आया था बिटकॉइन की डोमिनेंस में। ये वो टाइम था जब ट्रम्प भाई साहब इलेक्शन जीत गए थे, उस पीरियड का टाइम है ये। ठीक है, फिर वो पीरियड है ये। और तब सारे ही ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छी खासी रैली करी थी, नवंबर के आसपास अपना एक टॉप भी बनाया था, उसके बाद गिरना चालू हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि डोमिनेंस का कितना बड़ा रोल है। अगर हमको एग्जांपल देना है तो हम एक कॉइन के थ्रू एग्जांपल दे सकते हैं। लेट्स से ओंडो यूएसडीटी। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओंडो खरीद लीजिए, आप डोजकॉइन खरीद लीजिए, मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए नवंबर के टाइम पे जब ट्रम्प ऐसा जीतते थे तो किस तरीके से रैली आई थी।
ये सिर्फ कॉन्डो में नहीं आई थी कि सारे ही cryptocurrencies में आई थी, सारी altcoins में आई थी टॉप 100 के, जहाँ तक मुझे पता है। मैं टॉप 100 के बाद ना चाहता हूँ, ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट में टॉप 100 के बाहर जाएं। ठीक है, तो इतना अगर क्लियर हो चुका है, तो हम आगे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि और कौन सीजन और सीजन आने के लिए डॉलर इसका देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए, हाँ, तो एक और सीजन आने के लिए बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरना बहुत जरूरी है। अब आप देख ही रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस टाइम पे गिर भी रही है। ये हम डेली चार्ट लगा के बैठे हैं। तो अभी अगर हम इसमें वीकली पे जाए, तो आप लोगों को दिखेगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम बिटकॉइन ने कंटिन्यूस बिटकॉइन डोमिनेंस ने कंटिन्यूस कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे अपने 50 डे ईएमए के नीचे क्लोज करेंगे। 50 डे ईएमए के अपने नीचे क्लोज करिए। अगर आप देखें तो ये पहली कैंडल है जो 50 डे ईएमए के नीचे क्लोज करिए, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है जो 50 डे ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, ये जो फोर्थ कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुई है, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। इसके पहले ये वो टाइम है जब ट्रम्प भाई साहब जीते थे, तो तब भी बहुत बढ़िया रैली आई थी। बट अगर आप देखेंगे तो 50 डे ईएमए के नीचे सिर्फ एक कैंडल क्लोजिंग दे पाई थी। उसके बाद तुरंत बिटकॉइन डोमिनेंस में रिकवरी आ गई थी। इसके पहले आप देखेंगे तो आपको बहुत टाइम तक दिखेगा कि 50 के नीचे रही ही नहीं है। इस टाइम पे रही थी, जो कि मार्च 2023 की बात है। ठीक है, तो तब से आप मान लीजिए 2.5 साल से बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 2.5 साल से ऊपर ही रह रही है 50 डे ईएमए के। बट अब इसने बहुत क्लियर ब्रेक डाउन दे दिया है अपने 50 डे ईएमए का। और इसीलिए अब एक अच्छा टाइम हो सकता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। मैं आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ सिर्फ क्रिप्टो के बारे में। ठीक है, तो मैं बस एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा टाइम हो सकता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। आप देखिए ईएमएस की सुंदरता, देखिए आपकी किस तरीके से इसने 100 डे ईएमए से कितना क्लियरली अपना जो 50 डे ईएमए है उसका यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया। सॉरी, उसका यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद यहाँ आके एक सपोर्ट ले रहा है अपने 100 डे ईएमए से। कितनी बढ़िया बात है, क्या मौका दे रहा है आपको इन्वेस्ट करने का। तो ठीक है, हाँ जी। तो जैसा कि यहाँ पे हुआ था कि एक 50 डे ईएमए से रिजेक्शन लिया था और ऊपर गया था थोड़ा सा, सेम अभी भी वैसा हो सकता है कि ये जो आपका 100 डे ईएमए चला आ रहा है यहाँ से रिजेक्शन ले, वो रिजेक्शन कुछ यहाँ तक आए जो कि 50 डे ईएमए भी है, या 50 डे ईएमए से रिजेक्शन लेके वापस गिरना चालू हो जाए। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम है कि ऐसा होगा कि नहीं। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज विच आई थिंक कैन हैपन। हो सकता है ये यहाँ से इसको सीधा तोड़ के इसके बाद तुरंत गिरना भी शुरू कर, विच इज वेरी मच पॉसिबल। और टेंशन मत लीजिए, हम उस केस में भी यहाँ पे पैसा बना सकते हैं नॉलेज के थ्रू, विच इज आई एम हियर टू शेयर। ठीक है,
पेशेंस रखिए, आप सब सीखेंगे धीरे धीरे। और उन लोगों को, जिन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बने रहिए। आपको थोड़े टाइम में सब समझ आने लग जाएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस क्या होती है, और कैसे, किस तरीके से क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक बहुत क्लियर ब्रेकडाउन दिया गया है बिटकॉइन के द्वारा वीकली बेसिस पे 50 डे ईएमए के नीचे, तो अब अगले कुछ टाइम में बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऑल्टकॉइन सीजन चालू हो जाएगा। वो कुछ टाइम कितना टाइम है मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। पॉसिबली ये जो ऑल्टकॉइन सीजन है ये 2026 क्वार्टर 2 तक जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। क्रिप्टो की जो जनरल साइकिल है 4 साल की, आई थिंक दैट इज ओवर। और वो ये वाला ऑल्टकॉइन सीजन कहीं ना कहीं पुश बैक हो चुका है, मल्टीपल रीजंस की वजह से। इट कुड बी बिकॉज ऑफ टैरिफ सिचुएशन across the world. It could be because of the fight which is going on between Jerome Powell, which is the chairman of Federal Reserve, Central Bank of USA, and Trump, which is the president of USA। इन दोनों के बीच जो भी झगड़ा चल रहा है इंटरेस्ट रेट कट को लेके, उसकी वजह से भी हो सकता है। और जिन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फेड क्या होता है, रेट कट क्या होता है, बने रही आप समझिए। ठीक है। तो अब हमको लगता है कि अगले 1 साल में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं क्रिप्टो में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं क्रिप्टो में। इसलिए ये अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्ट करने का। इसलिए और यही एक रीज़न है कि हमें डोमिनेंस के बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोमिनेंस प्लेज अ मेजर रोल इन आपका ऑल्ट कॉइन सीजन। ठीक है। इसलिए डोमिनेंस समझते रहेंगे और डोमिनेंस के बारे में टाइम टू टाइम और कंटिन्यूअस बेसिस बात भी करते रहेंगे। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल पे, जिसमें मैं चाणक्य, मेरे पास वो सब ना जनरल एक्सपेंसेस के बाद, अपने लीजर एक्टिविटीज पे स्पेंड करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में, मेरे पास 2 लाख रुपए बचे हैं, विच इज ऑफ कोर्स जिससे हम एक डमी पोर्टफोलियो बनाएंगे आपको सिखाने के पर्पस। और वो 2 लाख रुपए को हम कैसे इन्वेस्ट करके क्रिप्टो में पैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे जो एग्जाम्पल है यहीं पे हमारा काम आएगा एक्सेल का भी। ये मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। There's no need of this right now. Let me portfolio which I have 2 lakh rupees। इसको भी हम कर लेते हैं कॉर्पोरेट, इसमें हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, जिससे हम एक पोर्टफोलियो, डमी पोर्टफोलियो बनेंगे आपको सिखाने के पर्पस से। इसमें हम हमारा 50 30 20 का रूल ऑफ कोर्स यूज करेंगे। और इसी में हमारा जो पहला परचेज होगा वो बिटकॉइन होगा। इस ये पोर्टफोलियो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कॉपी करने के लिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप वो चीजें खरीदिए जो मैं इस डमी पोर्टफोलियो में खरीद रहा हूँ। ये आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के पर्पज से है। एंड आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। और मैं आपको बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए, ये बात आप अपने ध्यान में रखिए। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। मैं आपको यहाँ सिर्फ सिखाने आया हूँ, अपनी नॉलेज आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। ये जो भी परचेजेस मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ना किसी कॉइन को प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहा हूँ, और मैं ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ दैट दिस इज क्लियर, ये हम इसको अपने यहीं छोड़ देते हैं ताकि यूट्यूब हमें बैन वगैरह ना कर दे। तो हम यहाँ पे आएंगे तो हम बात करेंगे अब बिटकॉइन की, BTC USDT। हम इसमें थोड़ा थोड़ा आपको टेक्निकल एनालिसिस एकदम बेसिक लेवल का भी सिखाते रहेंगे।
थोड़े बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे ड्रॉ करते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। जी हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे पहुँच गए। पहले हम एक छोटी सी यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, 1,20,000 पे, जहाँ से मार्केट बार बार एक रिजेक्शन ले रहा है, जिसके ऊपर मार्केट बैठ नहीं पा रहा है, थोड़ा और ऊपर नीचे हुए या ये एक रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर मार्केट को बैठना पड़ेगा। विल ड्रॉ सपोर्ट जोन, विल ड्रॉ दिस एज सपोर्ट जोन, जहाँ से मार्केट अच्छा बाउंस बैक दे रहा है, बार बार लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, this is a beautiful support zone, beautiful. इस सपोर्ट जोन से बार बार मार्केट ऊपर चलने की कोशिश कर, पहले ये रेजिस्टेंस की जोन थी, जैसा कि हम देख सकते हैं। पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट में है। सो दिस becomes an सो बरस जहाँ पे मार्केट एक्टिव हो जाता है और कुछ ना कुछ मूव देता है। ठीक है, तो भी currently Bitcoin is at 1,13,235. Okay. So as we understood that we have 2 lakh rupees in this dummy portfolio, तो हम इसमें से 50% हम allocate करेंगे Bitcoin में, which means which means we'll invest 1 lakh rupees in Bitcoin. अब हम इसको डायरेक्ट एक साथ इन्वेस्ट ना करने के बजाय we will invest into parts. We will break it into 4 pieces and then we'll invest each piece at a different point of time. Okay, so we'll break it into 4 equal parts. We will break it into 4 equal parts. 4 equal parts of 20. Yeah, each 4 equal parts, 10,000 each. Sorry. 4 equal parts of 25,000 each, और इसको हम अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला हमारा जो सजेशन है, वो मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ कि 50-30 करने के बाद हम कैसे अपना पैसा नॉट ओनली बिटकॉइन बट बाकी जगह पे एलोकेट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास 4 पीस है, इसमें से एक पीस तो अभी जिस प्राइस पे बिटकॉइन है, which is at 1,13,176, हम इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर देंगे एक पीस, 4 पीस में से एक पीस। We will invest that at whatever the current price is. ठीक है, तो बाय प्राइस मैं एक बार जाके उसको देख लेता हूँ। 1,13,173, 1,13,173, 1,13,173 पे हमारी पहली बाई हो गई। I am going to buy it at a 5x leverage. तो मैं आपको समझा देता हूँ मैं ये 5x लेवरेज पे क्यों बाय कर रहा हूँ। क्या आपको 5x लेवरेज पे बाय करना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे चाणक्य नाम का एक बंदा है, उसका डमी पोर्टफोलियो बना के आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिप्टो में वेल्थ कैसे जनरेट करी जा सकती है। आप क्रिप्टो में रिस्क तभी लें, एडिशनल रिस्क विच इज लेवरेज तभी लें
व्हेन यू आर रेडी टू लूज इट ऑल, आप बहुत यंग हैं, आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं, एकदम 100% पैसा खो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अभी मान लीजिए चाणक्य नाम का जमाना है, अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है और उसे मालूम है कि वो ये खोया हुआ पैसा 26 की उम्र में, 28 की उम्र में, 30 की उम्र में वापस बना लेगा। अगर आप 40 की एज में हैं, 45 की एज में हैं, 50 की एज में हैं और आप बिल्कुल भी एक पूरा मतलब आप बिल्कुल भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बाय इन स्पॉट। स्पॉट में खरीदना इज द सेफेस्ट वे टू अर्न मनी इन क्रिप्टो, इजीएस्ट एंड सेफेस्ट। बट क्योंकि हम आपके समझे चाणक्य नाम का बंदा इज समवेयर अराउंड 22 24, he can take some leverage, he can take some additional risks, they will buy it at 5x leverage, okay, 5x leverage। 5x leverage basically means कि यहाँ से अगर बिटकॉइन falls 20%, if it falls 20% from where it currently is today at our buy price, if it falls 20%, our position is going to get liquidated। देखिए ट्रेड बिल्कुल नहीं है, ये हम होल्ड करेंगे, ये ट्रेड इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको होल्ड करेंगे जब तक ऑल चीजें खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब अगर बिटकॉइन हम 90,000 पहुंच जाता है तो हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, बट ऑफ कोर्स हम इसको लिक्विडेट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी जो पहली लेवल ऑफ बाइंग है दैट विल टेक प्लेस हियर ओनली। ओनली द फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग आउट ऑफ फोर इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ, बाइंग लेवल वन, ओनली द बाइंग लेवल वन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पहली बार खरीद लिया, चाणक्य ने यहाँ पे पहली बार खरीद लिया 2 लाख रुपए में से 25,000 रुपीज की ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट चाणक्य ने यहाँ पे कर दी है। तो अब चाणक्य क्या करेगा कि चाणक्य ने देखा यहाँ से बिटकॉइन गिरते ही जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अपनी सेकंड पीस ऑफ बाइंग, अगर फर्स्ट हम डिफरेंट केस ऑफ सिनेरियोस लेके चलेंगे, हाँ, जिसके थ्रू हमें समझ आएगा कि हमको कब कब बाइंग करनी चाहिए, कब कब सेल करना चाहिए, और ये जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ कैसे काम करती है। उसके लिए हम थोड़े बहुत सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है बेहतरीन, वो है यहाँ पर 1,70,000 1,07,000 के आसपास एक सपोर्ट जो मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट पहले ड्रॉ कर लेंगे। काफी टाइम स्पेंड किया है मार्केट इस लेवल पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसलिए आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, तो हम इसको अभी ड्रॉ कर लेंगे। So now if Bitcoin falls falls to this level of 1,07,000, which means 5.5% from where we bought it, where Chanakya bought today. That is when we are going to invest the second level. Okay, that is when we are going to invest the second level। हम हमारी बाकी 25,000 की बाइंग तब करेंगे। Then next support I can see is at 1 lakh। तो जब 1 लाख आ जाएगा, yeah, exactly, to be very precise, I'll tell you the number, 1 लाख, या 1 लाख जब पहुंच जाएगा, विच इज जो हमारा सेकेंड बाइंग लेवल है, वहां से फर्दर 6.3% डाउन, तब हम हमारी थर्ड लेवल ऑफ बाइंग करेंगे। यहाँ पे मैं डाल के देता हूँ बाइंग लेवल 2। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे खरीदें, बाइंग लेवल चाणक्य के बाइंग लेवल देंगे, आप अपने हिसाब से बाय करें। दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, ताकि आप पैसा कमा पाए, ठीक है। बाइंग लेवल टू is going to be the buying level 2 for Chanakya, this is going to be the buying level 3 for Chanakya, buying level 3 for Chanakya। इसके बाद हम पता है कब बाय करेंगे, इसके बाद हम बाय करेंगे 19, बाय हियर, just I'll tell you the reason कि हम
यहाँ पे बाइक क्यों कर रहे हैं मैं आपको रीजन बताऊँ। हम बाइक कर रहे हैं 90,000। हाँ मतलब चाणक्य ऑफ कोर्स। अच्छा चाणक्य। चाणक्य इसलिए है ताकि यूट्यूब हमारा चैनल बढ़ाना दे, डिलीट ना हो दे। उसके लिए है। We are going to buy here. Where is it? Yeah, buy here. I'll tell you the reason why we're going to buy here. Mike level 4. Right. The reason is if you go to BTC के futures, which is BTC जो CME है. Where is it? Where is it? Where is it? CME, CME, CME. Sorry, I just find it once again. Let's see. Futures. CME करके दिख रहा है क्या? नहीं. या सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा गैप ओपन है CME पे। और आज तक का इतिहास है कि जितने भी CME जो फ्यूचर है उसमें गैप ओपन रहे हैं वो सारे भरे हैं। भले ही वो कॉल्ड के सीजन में भरे या फिर बेयर रिंग में भरे, कभी भी भरे, आप पीछे जाके देख सकते हैं। आपको जितने पीछे जाके देखना है 90%, 99% ऑफ द गैप्स गेट फिल्ड। आप देखिए यहाँ पे काफी बड़ा गैप था, ये यहाँ पे आगे जाके फिल हो गया। यहाँ पे काफी बड़ा गैप था, ये यहाँ आके फिल हो गया। देखिए आप देखिए बिटकॉइन ने 77,500 पे गैप छोड़ा था, उसके बाद बिटकॉइन एक लाख 10,000 तक गया, बट ये गैप भरने वापस जरूर आया। अगर अभी नहीं बढ़ता तो बेयर रन के टाइम पे था, बट ये गैप जरूर भरा गया। आप ऐसे ही पीछे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, ये भी बिटकॉइन भरने आए हैं। तो सारे गैप फिल होते हैं, बट बिटकॉइन ने यहाँ पे एक गैप खुला छोड़ दिया है। 91,000 के आसपास एक गैप खुला छोड़ दिया है। तो अगर ये गैप अभी नहीं भरेगा तो आगे जाके भरेगा बेयर के टाइम पे, बट ये गैप मेरे हिसाब से 99% भरेगा जरूर। यहाँ पे भी एक गैप ओपन था करीब 1,14,000 पे, ये भी बिटकॉइन ने यहाँ पे आके भरा था। ठीक है। तो हमारा फोर्थ लेवल ऑफ बाइंग ये रहेगा, इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस अगर बिटकॉइन अपना ये वाला CME का गैप भरने चले जाता है, तो तभी हम लिक्विडेट ना हो, क्योंकि हम लेवरेज लेके चल रहे हैं, तो हम लिक्विडेट ना हो और हमारी एक लेवल ऑफ बाइंग वहां पे भी रहेगी। तो जो ये CME गैप है वो मुझे नहीं पता बिटकॉइन भरने आएगा कि नहीं, बट 91,000 पे एक CME गैप ओपन है। ये बिटकॉइन आज भरने आ सकता है, कल भरने आ सकता है, एक हफ्ते बाद भरने आ सकता है, एक महीने बाद भरने आ सकता है, बेयर रन में भरने आ सकता है। बेयर रन कब आने वाला है मुझे भी पता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कब आएगी मुझे भी नहीं पता। इसलिए हम एक बार तभी बाइंग करेंगे। अब हम आ जाते हैं BTC में, इसलिए यहाँ पे हम एक लेवल ऑफ बाइंग अपनी रखेंगे। यहाँ अगर मैं सेटिंग डालूँ बाइंग लेवल 4, यहाँ पे हमारी लेवल बाइंग रहेगी। मुझे मालूम है वीडियो लंबा हो रहा है, बट स्टे विथ मी। अगर आपको सीखना है then you need to spend a little bit of time on it, ठीक है। ये हमारा बाइंग लेवल 4 भी सिलेक्ट हो गया है। तो हमने अभी जिस करंट प्राइस पे था वहां पे बाय कर लिया है। इसके बाद हम सपोर्ट जोन्स के थ्रू हमारे बाइंग लेवल्स डिसाइड करते जा रहे हैं। और ये बहुत 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 ध्यान रखते हुए कि हम लिक्विडेट ना हो। अगर आप इन लेवल्स पे बाय करते हैं तो ये
तो वो केस है जिसमें बिटकॉइन हमने यहाँ खरीदा, वहां से गिर के यहाँ आ गया, वहां से गिर के यहाँ आ गया, वहां से गिर के यहाँ आ गया, गिरते जा रहा है। वो हम केस पकड़ के चल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यार जब मैं खरीदूंगा उसके बाद से गिरना थोड़ी क्या है। बिल्कुल सही बात है। अगर चाणक्य ने आज खरीदा है 1,13,100 समथिंग पे, तो उसके बाद जरूरी नहीं है वो गिरना ही चालू हो जाए। बात अलग है हमारी किस्मत खराब हो सकती है कि हाँ, हमारे खरीदते ही मार्केट गिरना चालू हो जाए, तो हमेशा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज आप यहाँ पे खरीदते हैं और उसके बाद से बिटकॉइन चालू होने लग जा बढ़ने लग जाते हैं, तो क्या आप फोमो में आके अपनी लेवल 2 की बाइंग कर लेंगे, सेकंड पीस ऑफ बाइंग कर लेंगे 25,000 की? जवाब है नहीं। अगर आपने लेवल 1 की बाइंग आज कर ली है, तो आप लेवल 2 की बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका, देखिए दो दो केस होंगे उसमें लेवल 2 की बाइंग करने के। पहला तो कि जब आप आपका लेवल 2 की बाइंग का लेवल आ जाए, गिरते गिरते वो लेवल आ जाए, या फिर जब बिटकॉइन इतना बढ़ जाए कि आप उसमें से थोड़ा परसेंटेज सेल कर दें। इसमें इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये वाली जो बुल रन है, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अदर बुल रन्स, क्योंकि इस बार मास अडॉप्शन हुआ है बिटकॉइन का, वेरी टू मच इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्वड, ईटीएफ आ चुकी है, टू मच मनी फ्लो इज देयर, टू मच इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज देयर, तो ये थोड़ी चेंज हो चुकी है बुल रन इस बार की। तो उस वजह से हर टाइम छोटी छोटी बुल रन्स, छोटी छोटी साइकिल्स में बुल रन और छोटी छोटी साइकिल्स में बेर रन आती जाती जा रही है। हम इसको एक ऑल्ट कॉइन के एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए लेट्स ओपन चार्ट कॉइन व्हिच इज किसका ओन है, एवलांच का ओपन करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप एवलांच खरीदिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, सॉरी ये कुछ नहीं है। ओपन नो ट्रेड्स इन एवलांच ना, मैं खरीदने की कोई भी सजेशन दे रहा हूँ। देखिए, जब ट्रम्प भाई साहब जीते थे, तो ये रैली आई थी। जब ट्रम्प भाई साहब जीते थे, तो ये रैली आई थी। उसके बाद से इसके टॉप से किसी ने तो इस लेवल पे खरीदा होगा ना। किसी ने तो इस लेवल पे खरीदा होगा अवलांच को, किसी ने तो $65 में खरीदा होगा ना। वहां से आज की डेट में अगर आप देखें, तो इट इज 62% डाउन। 62%, वाओ। अगर हम बॉटम देखें तो इट वाज 77% डाउन। डोंट यू थिंक कि कोई ऑल्ट कॉइन का 77 एंड बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन है, टू बी ऑनेस्ट। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप अगर आप देखते हैं, तो अवलांच कम्स आउट 18th नंबर। 18th नंबर का ऑल्ट कॉइन फॉर 77%। डोंट यू थिंक इन इटसेल्फ is a short bear run? 77% if an altcoin which is on 18th number according to market cap falls 77%, ठीक है। तो अगर आपने, मान लीजिए आपने यहाँ पे भी बाय किया होता, आपने यहाँ बाय किया होता, आपने यहाँ बाय किया होता, आपने यहाँ बाय किया होता, आपने कहीं भी बाय किया होता, अगर आपने आज के करंट प्राइस, अगर आपने इस डेट के पहले बाय किया होता, तो आप तो पक्का प्रॉफिट में होते। पर अगर आपने इस डेट के बाद कहीं भी बाय किया होता, आप लॉस में होते। तो इसलिए हम एक रूल फॉलो करेंगे। रूल, उसमें हम 20% ऑफ द क्वांटिटी हर एक पंप के बाद बेच देंगे। लोगों ने बहुत सिखाया होगा आपको, बाय एवरी डे, बाय एवरी डे, बाय एवरी डे, बिल्कुल सही बात है। यू शुड बाय एवरी डे, which is also what I teach, which is also what I try to convey to people. But you should also learn in crypto from now onwards to sell every pump। आप 15%, 20% या 25% या 30% हर एक अच्छे पंप के बाद सेल कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो सेफ रहे, ताकि आप पूरी बुल रन भी इंजॉय कर सकें। लेट्स से आप 15% यहाँ पे बेच, लेट्स से आपने यहाँ खरीदा था, यहाँ खरीदा था आपने $23-24, या तो करेंट प्राइस पे रहते हैं यहाँ पे $24.63 में, या इस टाइम पे आपने खरीदा था। उसके बाद इट गेव अ गुड रैली, और लेट्स से यहाँ कहीं आपने बेच दिया। उसके बाद ये और ऊपर गया, बट आपने, आप, फायदा क्या हुआ? आपने यहाँ पे 15% बेच तो दिया था, बट आपके पास रिमेनिंग 85% क्वांटिटी अपनी अवलांच में तो अभी भी थी। तो उसके बाद का ये जो पूरा प्रॉफिट है, उसके बाद ये नीचे भी गिरा, बट उसके बाद जब यहाँ बढ़ा, लेट्स से यहाँ पे आया, अच्छा पंप आया, तो यहाँ पे आपने अपनी 15% क्वांटिटी और बेच दी। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से आपने 15% और बेच दी, बट जो आपकी रिमेनिंग है,
सेवेंटी फाइव 85% और 70% को, तो आप उससे तो अभी भी आप पूरी बुल रन एंजॉय कर सकते हो ना। बट इससे हो क्या रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जा रहा है। अगर अवलांच इस तरीके से अवलांच इस तरीके से अपना नवंबर का टॉप बना के 77% गिर भी जाता है, then your profit stays protected because you sold a little bit of it after a good pump। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपना पंप का परसेंटेज डिसाइड करके चल सकते हैं कि आपको लेट से अवलांच हर 35% के अच्छे पंप पे आप 15% बेच देंगे, या हर 35 या हर 40% के पंप पे आप 20% बेच देंगे, कि आप हर 50% या 55 या 60% पे आप 30% बेच देंगे, ऐसा ठीक है अपनी। ठीक है, तो आप what you're going to do is you're going to sell every pump, only sell every pump। आप पूरी क्वांटिटी नहीं बेचेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 15% बेचेंगे, या 20% बेचेंगे, या मैक्सिमम 25% बेचेंगे। ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं वापस से बिटकॉइन पे ऊपर। तो लेट से बिटकॉइन यहाँ से हमारे खरीदने के बाद से 1,30,000 चले जाता है, लेट से 1,32,000 चले जाता है। एंड वी हैव डिसाइडेड कि जब ये 15-17% पास हो जाएगा, उसके बाद स्टफ वीकली में स्टफ क्या कर। हाँ, तो लेट्स से वी डिसाइड कि आफ्टर 17% ऑफ अ पम्प, 17% ऑफ अ pump, we are going to sell 15% of our position in Bitcoin. So we will sell at 1,32,000, 15% of our of Chanakya's position। उसके बाद लेट्स से ये 1,50,000, 1,60,000 जहाँ भी जाता है, आई डोंट केयर बिकॉज आई हैव माई रिमेनिंग 85% पोजीशन। तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी बाकी पोजीशन संभाल के रखी है। बट ऐसा होता नहीं है जनरली कि एक सिंगल फ्लो में विदाउट एनी हायर हाई हायर लो पैटर्न बिटकॉइन सीधा भागता चले जाए और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देख। आप देखिए, अगर यहाँ पे आप बैठे रहते, बिटकॉइन इतनी बड़ी रैली थी, उसके बाद वापस नीचे के लेवल्स पे आया, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीधा आज की डेट में 60,000 हुआ और कल की डेट में 1,13,000 हुआ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए यू डोंट नीड टू फोमो। फोमो इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू लूज योर कैपिटल, which is what you don't have to do। You need to protect your capital। Okay, capital is your key to creation of जनरेशनल वेल्थ। ठीक है। हाँ, तो हमारी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। चाणक्य की 1,32,000 गया लेट्स से, उसके बाद ये 1,40,000 के आसपास गया। उसके बाद इट डम्प्ड लेट्स से 7% एंड इट केम बैक टू 1,30,000। दैट इज व्हेन आई एम गोइंग टू बाय माय लेवल 2। पहला तो है वो गिर गिर के यहाँ आ जाए, मतलब मेरे खरीदने के बाद से, या मेरे खरीदने के बाद से लेट्स से 1,23,000 पे मिल रहा है, फिर 1,07,000 पे आ जाएगा गिर के। 1,07,000 पे जब आ जाएगा, तब मैं खरीद लूंगा नई लेवल 2 की बाइक। ठीक है, या फिर ये बढ़ जाए, और जब मैं इसको अपने पहला टारगेट पे 15% सेल करूं, मुझे उसी के बाद अपनी सेकेंड लेवल की बाइंग करनी है। अगर ये मेरी बाइंग लेवल 2 जो मैंने डिसाइड करने की है बाइंग लेवल 1 के टाइम पे, वहां से वहां तक आए ही ना, वहां से ऊपर जाते जाए, तो मैं तब कब करूंगा लेवल 2 की बाइंग, जब मैं अपना पहला 15% या 20% बेच चुका हूँ। उसके डंप के बाद ही, उसके 7-8% के बाद डंप के बाद ही मैं बिटकॉइन में अपनी लेवल 2 की बाइंग करूंगा। उसके बाद जैसे 1,30,000 से फिर से और 7% गिर जाता है, 7-7.5% गिर के 1,20,000 पे आ जाता है, तो मैं यहाँ पे अपनी लेवल 3 की बाइंग कर लूँ। उसके बाद ये यहाँ से फिर से 7-8% गिर जाता है, लेट्स से 10% गिर जाता है उसके वजह से, तो मैं 1,07,000 पे अपनी लेवल 4 की बाइंग कर लूंगा। But generally it's not going to happen because we are, in this example, we are taking out a 1,40,000 से सीधा गिर गिर के 1,07,000 पे आ जाए, which is very much possible to be honest। It's very much possible। 25% फॉल आना बहुत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट उसके बाद भी हमारी लिक्विडेशन प्राइस उसके भी काफी नीचे होगी, तो हम ट्राई करेंगे हम लिक्विडेट ना हो। यही हमारा जो जो हमारी लेवरेज वाली पोजीशन है, उसमें हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम लिक्विडेट ना हो, क्योंकि अगर हम लिक्विडेट हो गए तो हमारी कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए हम ट्राई करेंगे लिक्विडेट ना हो। उसी तरीके से हम अपने बाइंग लेवल्स को भी सेट करके रखेंगे। ठीक है,
अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो टाइम आएगा जब बिटकॉइन $2.5 लाख हो चुका होगा फॉर एग्जाम्पल, और इस बुलरन का पीक कर लेगा, उसके बाद गिरना चालू होगा, तभी हम ऐसे खरीदते रहेंगे क्या? जवाब है नहीं। यू सेट अ टारगेट फॉर बिटकॉइन, अ रियलिस्टिक टारगेट फॉर बिटकॉइन इन योर माइंड। इसके बाद मतलब एक अमाउंट ऑफ पैसा आप डिसाइड करके रखिए, रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ पैसा जो आप अपनी कैपिटल से बनाना चाहते हैं। जब वो बन जाएगा देन यू स्टॉप बाइंग बिटकॉइन। Like if you buy after that, if you want to buy after that, you'll only buy in spot. You'll not buy it on leverage. ठीक है, वो लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं जिसके बाद वो 10% गिर जाए, 20% गिर जाए, 30% गिर जाए, यू नॉट एट एनी फर्दर बाइंग लेवल्स। ठीक है, तो इससे हम हर पंप इंजॉय कर पाएंगे और हर डंप पे एक नई बाइंग भी कर पाएंगे, अच्छे सिग्निफिकेंट डंप पे बाइंग भी कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि हम अपने जनरेट जो रिटर्न है वो और मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ये बेसिक स्ट्रेटजी है, सेल एवरी पंप, बाय एवरी डिप, सेल एवरी डिप, बाय एवरी डिप। ठीक है, very easy. If you don't want to take risk, don't buy Bitcoin at this leverage price which I'm showing. Don't buy it at leverage. Buy it in spot. Buy it in spot. If you are someone who is 45 years of age, 40 years of age, 50 years of age, want to protect your capital at any cost, don't take leverage. Buy it in spot. और if you don't, if अगर आपको थोड़ी कम रिस्क लेनी है 5x से, आप 4x पे ले लीजिए, आप 3x पे ले लीजिए, आप 2x पे ले लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इतने ऑलरेडी रिस्की एसेट में, तो आप स्टॉक में भी खरीद सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप खरीदिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ खरीदिए, नॉट हियर टू गिव यू फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम ओनली हियर टू टीच। बट जिस बंदे का हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, चाणक्य, he is willing to take risk, he is willing to risk his capital, and he can take risk to make it Mr. Chanakya for some fun. Mr. Chanakya, ठीक है। तो हम हमारी ये फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग हुई 1,13,173 पे, 5x लेवरेज के साथ इन बिटकॉइन। तो इससे हमारे लिक्विडेशन प्राइस क्या आ जाता है वो भी हम यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। यहाँ से 20% डाउन विल बी आर लिक्विडेशन प्राइस। 20% डाउन इज वेयर, just a minute, 20% down is yeah, 90,500, 90,500 ऐसा लिक्विडेशन, 90,000 फॉर नाउ। जब हम इसमें अपना सॉरी 9,500, जैसे जैसे हम बाइंग लेवल्स अपने और करते जाएंगे, हमारी लिक्विडेशन अगर गिरते टाइम बिटकॉइन के, तो हमारा लिक्विडेशन लेवल और नीचे आता जाएगा, जिससे हमारी पोजीशन सेफगार्ड होती रहेगी। तो काफी बात हो गई है बिटकॉइन पे और हमारी स्ट्रैटेजी पे, जिसके थ्रू हम पैसे कमाने वाले हैं बिटकॉइन में, सॉरी क्रिप्टो में। ओके, तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं इसी के साथ, जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं, विच इज द मार्केट कैप। देखिए, पहले ही काफी लोग यूट्यूब पे बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में नहीं बात करते हैं, मार्केट कैप्स के बारे में बात नहीं करते हैं, बोलते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में ऑल्टकॉइन खरीदिए, बिटकॉइन मत खरीदिए, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। ठीक है, हमारा जो रूल है 50-30-20 का, जो हमारा रूल है 50-30, सॉरी 30-20 का, ये रूल आप समझिए क्यों है। कल को मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और इसमें आप 50% बिटकॉइन में डालते हैं, 20% इथेरियम सोलाना में डालते हैं और बाकी बचा हुआ 20% रिमेनिंग टॉप 100 ऑल्टकॉइंस में डालते हैं। तो इससे क्या होगा कि लेट्स से बीटीसी यहाँ से 50% गिर जाता है, तो आपने 50,000 डाले थे, 50% गिर गया, तो आपके 50,000 का इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये में रह गया। इथेरियम सोलाना इन दैट सिमिलर केस, लेट्स से इट फेल 70%, सो जो आपका 30,000 था 70% वाइप आउट हो गया, तो आपके सिर्फ 9,000 रुपये बचे वहां पे। ओके, और ऐसे में आपका जो रिमेनिंग 20% का जो बाकी रिमेनिंग ऑल्टकॉइंस का बैग है वो हेवी में गिरेगा। अगर बिटकॉइन 50% गिरा तो 90-95,000, 90% गिर जाएंगे ऑल्टकॉइंस उस केस में। तो आपका वो बचा हुआ जो 20,000 है, इट वुड स्टिल have some value of
1000 रुपीज। ओके, सॉरी, या समवेयर अराउंड 1000 रुपीज। तो आपके पास तब भी 30,000 रुपए के आसपास कुछ बच जाएंगे। ठीक है, 30,000 आधे हजार बचेंगे। 9 to 11, 11 plus 25, you will still have 36,000 रुपीज। तो आपका पोर्टफोलियो 64% डाउन हो जाएगा ऐसे में। बट लेट्स से आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स ही ऑल्ट कॉइन्स हैं। ना आपके पास बिटकॉइन है, ना आपके पास इथेरियम है, ना आपके पास सोलाना है, ना आपके पास एक्सआरपी है। आपके पास सिर्फ बचे हुए ही बाकी के कॉइन्स हैं। बेकार कॉइन्स नहीं बोलूंगा, दे आर गुड, बट दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉल 90-95%। इसलिए तो वो, अगर बिटकॉइन ऐसा 50% गिर जाता है तो वो 90% गिर जाएगी ना। योर इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू वुड रिमेन ओनली ऑफ रुपीज 10,000। आपका पोर्टफोलियो 90% डाउन हो जाएगा, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है। वो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी जैसे बड़े बड़े कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाते हैं, और सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर अपना पूरा पोर्टफोलियो बेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको इतने भारी मात्रा में लॉसेस देखने पड़ते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग जिन लोगों का पोर्टफोलियो 50% डाउन हो, 60% डाउन हो, 70% डाउन हो, इसी वजह से। कि आप पूछिए, क्या आप 50-30-20 का रूल यूज करते हैं? क्या आप ये रूल यूज करते हैं? क्या आपके पास भारी मात्रा में बिटकॉइन है? अगर है तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो, अगर आपके पास 50% बिटकॉइन है इस टाइम पोर्टफोलियो का, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप का पोर्टफोलियो 20% से ज्यादा, 30% से ज्यादा, 40% से ज्यादा डाउन हो ही नहीं सकता, विच इज वेरी मच रिकवरेबल। अगर आप इतने रिस्की एसेट में पैसे डाल रहे हैं जिसमें आपका पैसा 4x हो सकता है, 5x हो सकता है, 10x हो सकता है, तो वहां पे आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा कि आप 30-40% के लॉसेस देख सकें। ठीक है, तो इसलिए ये रूल है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर आप समझ गए हैं ये रूल, और क्यों हम इतना एम्फसाइज करते हैं बिटकॉइन के ऊपर, बिकॉज बिटकॉइन इज द ओनली एसेट विच इज द ओनली क्रिप्टो करेंसी विच कैन ट्रस्ट इन द लॉन्ग टर्म। आप इथेरियम तक में अगले 10 साल के लिए पैसा डाल के ऐसा नहीं कर सकते कि फुल्ली ट्रस्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट को। नहीं, बिटकॉइन आप इथेरियम पे शायद 60-70% ट्रस्ट कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बट बिटकॉइन इज द ओनली cryptocurrency which you can 100% trust in the long term. ओनली क्रिप्टोकरेंसी, ओनली क्रिप्टोकरेंसी। इसलिए हम 50% का वेटेज देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मिस्टर चाणक्य के पोर्टफोलियो में, बिटकॉइन को। ठीक है, मूविंग ऑन टू मार्केट कैप का कंसेप्ट। करंट मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप ऑफ cryptocurrencies is at $3.85 trillion. $3.85 trillion, amazing, this is beautiful, beautiful। आप देखेंगे नवंबर में ट्रम्प के जीतने पे यहाँ पे जो हाई बनाया था टोटल मार्केट कैप ने, वो ब्रेक हो चुका है, ब्यूटीफुली ब्रेक हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट आया था, और उसके बाद अब क्लियर हाई रहा है, हर लोग फॉर्मेशन में है। ये देखिए, अगर आपको देखना है क्लियर हाई फॉर्मेशन, तो wait a minute, हाँ, देखिए क्या क्लियर हाई रहा है फॉर्मेशन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्लियर आ रहा है, हम लोग कॉर्पोरेशन में है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, इसको आप थोड़ा पता है साइड टाके में देख सकते हैं, तो आपको और क्लियरली दिखेगा कि इतना क्लियर आया हुआ है, तो कॉर्पोरेशन में दिख रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी हायर लो फॉर्म कर रहा है करंटली, इसको हम हटा देते हैं, ये सब समझाने की व्यवस्था। और आप देखिए किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये अपना 50 डे ईएमए को रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आगे जाके तोड़ दे तो ठीक है, वो अलग बात है। बट अभी आप देखिए क्या ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पेक्ट किया है 2 बार। यहाँ पे भी एक अच्छा रिजेक्शन तो लिया ही था, उसके बाद तोड़ दे तो बात अलग है। रिस्पेक्ट कर रहा है। इस बुलरन में मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँगा अगर टोटल मार्केट कैप यहाँ से
इस बुल रन के एंड में 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाए तो अभी तो जो ऑलरेडी पैसा है ना, वही सर्कुलेट हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज में। कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। जब तक नया पैसा नहीं आएगा, वो जो ऑल्ट कॉइन सीजन लोगों ने देखे हैं ना 2017 में, 2021 में, जिसमें जो पैराबोलिक मूव आता है रातों रात, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, कुछ कुछ मीम कॉइन्स होते हैं, 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। वो तब तक नहीं आएगा जब तक नया पैसा नहीं आएगा। ठीक है। और नया पैसा अभी मार्केट में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट रेट कट्स के चलते नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट रेट कट्स के बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे आगे। अभी ऑलरेडी वीडियो एक घंटे का हो चुका है, तो मेन मेन बात करके खत्म करते हैं। ठीक है। तो पहला तो ये है कि अभी मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा है। नया पैसा कब आएगा? जब इंटरेस्ट रेट कट्स होना चालू होंगे। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है। तो जब तक नया पैसा नहीं आएगा, तब तक वो ऑल्टकॉइन सीजन जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो अभी उसके लिए हम अगले वीडियो का वेट करते हैं, जहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट कट वगैरह और उसके पूरे सिनेरियो के बारे में भी बात करेंगे। अभी अच्छा रहेगा मार्केट के लिए कि मार्केट जो अपना 50 डे ईएमए है, और उसके बाद जो मार्केट अपना का 100 डे ईएमए है, विच इज द सपोर्ट ऑफ 3.5 3.6 ट्रिलियन, ये होल्ड करे, इसके नीचे ना जाए। दिस इज व्हाट यू वांट इफ यू वांट योर altcoins नॉट टू ब्लीड। टोटल मार्केट कैप क्या है? ये देखिए आप, बहुत इजी है। अगर आप यहाँ पे टोटल लिख देंगे, तो ये आपको आ जाएगा टॉप पे टोटल मार्केट कैप। ये आपको बताएगा कि टोटल मार्केट कैप क्या होती है। आपको खुद जानने की जरूरत नहीं है। टोटल क्या होता है? टोटल क्रिप्टो की मार्केट कैप। टोटल टू क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन को छोड़ के जितनी भी करेंसीज हैं, उनका सबका मार्केट कैप बताता है ये। टोटल थ्री क्या होता है? क्रिप्टो में जितने क्रिप्टो करेंसीज हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में, उनमें से बिटकॉइन और इथेरियम को आप हटा दें, तो क्या क्या मार्केट कैप बचती है? अगर आपको मीम कॉइन्स की, सिर्फ मीम कॉइन्स की मार्केट कैप देखनी है, तो आप यहाँ सर्च कीजिए मीम्स मीम, और यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टो मीम कॉइन्स मार्केट कैप। ये देखिए, ये आ गया क्रिप्टो की मीम कॉइन मार्केट कैप। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, मीम कॉइन्स में क्या हो रहा है, मीम कॉइन्स की दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम वापस टोटल में जाते हैं। यू वांट इट टू सपोर्ट, you want total market cap not to break this level of 3.5 to 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ये सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। ठीक है। टोटल टू के बारे में हम बात करेंगे, टोटल थ्री के बारे में भी हम बात करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। और आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पोर्टफोलियो में, मिस्टर चाणक्य पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन नहीं होने वाले, इसमें बाकी और कोई होने वाले, इथेरियम में होने वाला है, सोलाना भी होने वाला है, टॉप 100 में बाकी भी कई और कोई होने वाले, उनके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनमें क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, उनमें कैसे आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी चाहिए, और कैसे उसमें आप अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और कैसे आप अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो राइट नाउ। 1 लाख, सॉरी, 1 घंटे से भी ऊपर का हो चुका है। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मेरा भी गला थोड़ा दुखना स्टार्ट हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हमने बिटकॉइन में आज लेवल 1 की बाइंग करी। देखिए, लेवल 1 की बाइंग से भी ऑलरेडी नीचे आना चालू हो चुके हैं। क्या हम इसके बारे में चिंता करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? 500 700 डॉलर आ गया नीचे, आ, we have very structurally, very logically, practically decided our buying levels when we are going to buy, जिससे हमारी पोजीशन लिक्विडेट ना हो। आने दीजिए नीचे। आएगा, कहाँ आएगा? 1,07,000 रुपये खरीद लेंगे फिर से। और नीचे आएगा, 1 लाख पे खरीद लेंगे फिर से। और नीचे आएगा 90,000 रुपये, सीएमई क्या भर रहे हैं फीचर्स का, खरीद लेंगे हम। इससे नीचे जाना इज वेरी एलियन लाइकली, बट हम
इसके सबके बाद भी देखेंगे, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो हमारा लिक्विडेशन भी इसके 90,000 के भी काफी नीचे होगा, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट फॉर राइट। क्योंकि अभी तो बिटकॉइन अपना 1,12,500 लेवल होल्ड कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारे वीडियोस के बारे में बात करिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहे, और ये बुल रन से आप प्रैक्टिकली लाइव सीख पाए कि हाउ डू यू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ थ्रू क्रिप्टो। थैंक यू वेरी मच।